नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बीए फाइनल ईयर पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक मैकियावली के बारे में पढ़ेंगे। मैकियावली पाश्चात्य राजनीतिक विचारों की श्रेणी में आते हैं और मैकियावली के अंतर्गत हम पूर्व में उनका सामान्य परिचय पढ़ चुके हैं, राज्य संबंधी शासन कला संबंधी विचार पढ़ चुके हैं, मानव स्वभाव संबंधी उनके विचार पढ़ चुके हैं। अब बिंदु आता है कि नेक्स्ट टॉपिक आता है उनका राजनीति का धर्म और नैतिकता से पृथक्करण के कारण। राजनीति का धर्म और नैतिकता से पृथक्करण, इसके कारण क्या क्या रहे, उन्होंने क्यों राजनीति को, पॉलिटिक्स को रिलीजन और मोरलिटी से अलग किया, डिफ्रेंशिएट किया। तो इन कारणों की हम आज के इस वीडियो के माध्यम से समीक्षा करेंगे, उनका आलोचनात्मक मूल्यांकन करेंगे और साथ ही क्या ये उचित था या अनुचित था, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि धर्म और नैतिकता से पृथक्करण कैसे किया मैकियावली ने राजनीति का। मैकियावली के अनुसार राजा को राज्य की सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए। साधन तो सदैव आदरणीय समझे जाएंगे, पवित्र समझे जाएंगे और सामान्यतः उसकी प्रशंसा ही की जाएगी। अगली बात आती है, मैकियावली के अनुसार राजा को ऊपर से दयालु, विश्वासी, धार्मिक और सच्चा होने का ढोंग करते हुए जरूरत पड़ने पर निर्दयी, विश्वासघाती और धार्मिक बनने को तैयार रहना चाहिए। राज्य सत्ता को बनाए रखने के लिए साम दाम दंड भेद सभी उपाय अपनाए जाने चाहिए तथा सच्चा राजा वही है जो शेर की तरह शक्तिशाली और लोमड़ी की तरह चालाक हो, अर्थात राज्य की सुरक्षा में नैतिकता आड़े नहीं आनी चाहिए। दोस्तों, यहाँ एक खास बात है कि जब हम मैकियावली के शासन कला संबंधी विचार पढ़ेंगे या राजनीति का धर्म और नैतिकता से पृथक्करण के संबंधी विचार पढ़ेंगे तो यह हमें तुलना करनी होगी मैकियावली के विचारों की महात्मा गांधी के साथ, साथ ही कौटिल्य के साथ भी हम कर सकते हैं तुलना। तो जब हम कौटिल्य के साथ तुलना करेंगे तो मैकियावली और कौटिल्य के विचारों में इस मामले में थोड़ी समानता होगी कि दोनों ही ये मानते हैं कि पवित्र साध्य के लिए अपवित्र साधनों का प्रयोग किया जा सकता है, जबकि दूसरी तरफ महात्मा गांधी का ये कथन है कि साध्य पवित्र होना चाहिए और साथ ही साथ एक पवित्र साध्य के लिए साधन भी पवित्र होने चाहिए। अगर आपका बीज बबूल का है तो आगे जाकर वो आपको आम का फल नहीं दे सकता। तो जैसा आपका साधन होगा वैसा ही आपका साध्य होगा, इसलिए कंपैरेटिवली हमें ये स्टडी करनी होगी। अब चलिए आगे देखते हैं कि राजनीति का धर्म और नैतिकता से पृथक्करण के जो कारण रहे हैं मैकियावली के अनुसार वो क्या क्या हैं। नंबर 1 है, मैकियावली यूनानी दार्शनिकों की भांति राज्य को एक सुप्रीम और सर्वश्रेष्ठ संगठन मानता है और उसका विचार है कि राज्य के हित व्यक्तिगत हितों से बड़े होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, उच्च होते हैं। इसलिए उसने लिखा है कि जब भी राज्य के ऊपर संकट हो तो उस पर नैतिकता के वे नियम लागू नहीं होने चाहिए जो नागरिकों के व्यवहार को रेगुलाइज करें, विनियमित करें। दूसरी बात मैकियावली कहते हैं कि मैं उस समय पोप के पापमय आचरण व ईसाइयत में सिखाए जाने वाले सिद्धांतों को देखकर यह विश्वास बन गया था कि धार्मिक सत्ता मनुष्य को अंधविश्वासी और अकर्मण्य बनाती है, निष्क्रिय बनाती है, जिसके कारण वे परिस्थितियों का सामना करने में असमर्थ हो जाते हैं। अतः वह बिल्कुल नहीं चाहता था कि मनुष्य को दुर्बल बनाने वाली धार्मिक सत्ता का राजनीति में लेस मात्र भी अस्तित्व हो। नेक्स्ट जो बात बताते हैं मैकियावली वो है कि यथार्थवादी दृष्टिकोण। शासन कार्य में प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होने के कारण उसने स्वयं यह देखा था कि शासकगण जो हैं वो आंतरिक प्रशासन और वैदेशिक संबंधों के संचालन में सदैव ही नैतिक और अनैतिक सभी साधनों को अपनाते रहे हैं। अतः उसने राजनीति में नैतिकता का उपदेश देना व्यर्थ समझा। दोस्तों, आपने देखा होगा
मैकियावली का समय तो खैर अलग था। उस समय शासक निरंकुश हो जाते थे और अपने आप को सत्ता में बनाए रखने के लिए जो भी तरीके वो अपना सकते थे वो अपनाते थे। और मैकियावली ने यह भी देखा कि तत्कालीन जो शासक होते थे वो निरंकुश होते थे और जो निरंकुश शासक होते थे वही राज्य का विस्तार कर पाते थे, अपने राज्य को बचा पाते थे, उसको उन्नत और विकसित बना पाते थे। जबकि जो शासक लिबरल होते थे, मॉडरेट होते थे, उनका राज्य धीरे धीरे करके न कमज़ोर हो जाता था और बिखर जाता था। इसलिए मैकियावली निरंकुश राजतंत्र के समर्थन की बात करते हैं, इटली के संदर्भ में खास तौर से, क्योंकि इटली उस समय बिखरा हुआ था, 5 प्रांतों में बटा हुआ था, 5 के अलग अलग शासक थे। और उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से जो शासक होता था वो एक ढोंगी आचरण करने वाला जो होता था वो कामयाब होता था। इसलिए मैकियावली कहते हैं कि शासक को ढोंगी होना चाहिए। नैतिकता के जो मापदंड है वो ड्यूअल होने चाहिए, दोहरे होने चाहिए। शासक के लिए अलग होते हैं और जनता के लिए अलग होते हैं। और शासक के लिए नैतिकता कोई मायने नहीं रखती। शासक का तो एकमात्र और पहला और आखिरी उद्देश्य यही होता है कि वह स्वयं को सत्ता में बनाए रखे। उसके लिए सही गलत कुछ नहीं होता, उचित अनुचित कुछ नहीं होता, नैतिक अनैतिक कुछ नहीं होता। एकमात्र उद्देश्य उसका क्या होता है? स्वयं को सत्ता में बनाए रखना। मैकियावली द्वारा शक्ति को असाधारण महत्व भी दिया जाता है। शक्ति प्राप्त करने के लिए उसने किसी भी उपाय के प्रयोग को उचित बताया। उसके इस दृष्टिकोण के कारण धार्मिक व नैतिक प्रभाव से पूर्णतः मुक्त राजनीति का जन्म होता है। एक ऐसी राजनीति का प्रादुर्भाव होता है जिसमें धर्म और नैतिकता को कोई तवज्जो नहीं दी जाती है, जिसमें वैज्ञानिकता का समावेश होता है, तार्किकता का समावेश होता है। इसके अतिरिक्त सीजर बोर्जिया के संपर्क में रहकर मैकियावली ने यह भी सीखा कि इस निरंकुश शासक ने ऐसे साधनों से जिन्हें हम उचित नहीं ठहरा सकते, नैतिक नहीं ठहरा सकते, और ऐसे साधनों के माध्यम से उसने इटली के एक बड़े भाग को समृद्ध और शक्तिशाली बनाया। साथ ही मैकियावली ने कई वर्षों तक डिप्लोमेटिक कार्य भी किया था। इसके माध्यम से उसे जो अनुभव प्राप्त हुआ, उस अनुभव से उसे दृढ़ विश्वास हो गया कि मनुष्य जो होता है वो बहुत ही स्वार्थी होता है और आक्रमणकारी जो प्रवृत्तियां होती हैं उसमें नैतिकता व धार्मिकता से विजय नहीं पाई जा सकती। जब आपको राज्य का विस्तार करना है, आक्रामक रवैया अपनाना है, तो वहाँ नैतिकता के पैर उखड़ जाते हैं। नैतिकता के माध्यम से आप ऐसा कार्य संपादित नहीं कर सकते हैं। अगर नैतिकता आई गई तो राजा तो ये सोचने लग जाएगा कि जब भी मैं हमला करूंगा तो शत्रु के इतने सैनिक मर जाएंगे, किसी का हाथ कटेगा, किसी का पैर कटेगा, चारों तरफ हिंसा और रक्तपात का माहौल रहेगा, मानवता तार तार हो जाएगी, किसी के बच्चे अनाथ हो जाएंगे, कोई स्त्री विधवा हो जाएगी, किसी का भाई मारा जाएगा, किसी का पति मारा जाएगा, किसी का बेटा मारा जाएगा, पता नहीं कितने ही लोग अपने सगे संबंधियों को खो देंगे। तो ऐसा सोच के तो फिर वो राजा युद्ध लड़ नहीं पाएगा। महाभारत का किस्सा हम याद कर सकते हैं कि जैसे कि अर्जुन ने धनुष रख दिया था और अपना गांडीव रख दिया था और वो युद्ध नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि उनके दिमाग में भी इसी तरह के प्रश्न उमड़ घुमड़ करके आ रहे थे। तो श्री कृष्ण यही उपदेश देते हैं कि तुम्हें धर्म बचाने के लिए युद्ध करना है। तो मैकियावली कुछ और आज आगे जाकर के हिंसक हो जाते हैं और वो कहते हैं कि राजा को राज्य का विस्तार करना चाहिए और इसके लिए जो भी उचित अनुचित, नैतिक अनैतिक, सही गलत जो भी तरीके अपनाए जा सकते हैं वो उसे अपनाए जाने चाहिए, क्योंकि उसका पहला और अंतिम उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ क्या है? अपने आप को सत्ता में बनाए रखना। और सत्ता में तभी बना रहेगा जब वो ताकतवर होगा। ताकतवर कब होगा? जब उसकी सेना कैसी होगी? स्वयं की होगी, भाड़े की नहीं, किराए की नहीं, स्वयं की होगी। और साथ ही निरंतर जब वो विस्तार करता रहेगा, नए भूभाग के ऊपर कब्जा करता रहेगा, तभी वो शक्तिशाली बन पाएगा।
धर्म के संबंध में मैकियावेली कहते हैं कि अनैतिक और धार्मिक कार्यों का समर्थक होने के बावजूद वह राजनीतिक क्षेत्र में धर्म की उपयोगिता को स्वीकार करता है। राज्य में धर्म महत्वपूर्ण है क्योंकि वह सभी जीवन का आधार, एक सभ्य जीवन का, सॉरी गलत टाइप हो गया, धर्म में सभ्य जीवन का आधार है। इस कारण राजा को ऐसे गुणों को धारण करना चाहिए जिससे यह लगे कि राजा दया, धर्म, विश्वास, सच्चरित्र और धार्मिकता की साकार प्रतिमा है। राजा को धर्म का प्रपंच रचना चाहिए, उसे नाटक करना चाहिए, जनता को ये विश्वास दिलाना चाहिए कि वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का इंसान है और धर्म को वो एक तरीके से सत्ता को बनाए रखने का एक माध्यम सा मानते हैं। यानी राज्य की सुरक्षा के लिए राजा को धर्म के उपयोग करना चाहिए। अगर राज्य की सुरक्षा करनी है तो धर्म का भी उपयोग करने की मैकियावेली वकालत करते हैं। अब हम आलोचना कर सकते हैं कि ये जो कारण गिनाए गए हैं राजनीतिक को धर्म और नैतिकता से, मोरालिटी से अलग करने के, तो क्या उचित हैं, सही हैं या गलत हैं। तो जो आलोचक हैं वो कहते हैं कि मैकियावेली ने अपने राजनीतिक दर्शन में धर्म और नीति की घनघोर उपेक्षा की है, अवॉइड किया है इसे। इटली की तत्कालीन जो परिस्थितियां थीं उसकी दृष्टि से इतनी सीमित और मर्यादित हो चुकी हैं कि वह मानव समाज में इनका सही महत्व आंकने में बिल्कुल ही असमर्थ था, लाचार था। इस संबंध में सेबाइन ने लिखा है कि यह निश्चित है कि 16वीं सदी के प्रारंभ में मैकियावेली ने यूरोपीय विचारधारा को बिल्कुल गलत रूप से चित्रित किया। उसके 2 पुस्तकें लिखे जाने के 10 वर्ष के भीतर ही प्रोटेस्टेंट धार्मिक सुधार आंदोलन के कारण राजनीति और राजनीतिक चिंतन मध्य युग की अपेक्षा धर्म से अधिक संबद्ध हो गया। डॉक्टर मुरे के शब्दों में मैकियावेली स्पष्टदर्शी थे पर दूरदर्शी नहीं थे। साफ साफ तो कहते हैं, वो क्लियर कट वे में बात करते हैं, लेकिन उन्होंने भविष्य को देख करके अपने विचार प्रस्तुत नहीं किए थे। उन्होंने चालाकी को राजनीतिक की कला मान लेने की भूल की है। फिर भी मैकियावेली पर यह आरोप नहीं लगाया जाना चाहिए कि उसने राजनीति का धर्म और नैतिकता से संबंध विच्छेद कर उसे भ्रष्ट कर दिया। राजनीति तो उससे पूर्व ही भ्रष्ट हो चुकी थी और व्यवहारिक रूप में उसके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का प्रयोग अनादिकाल से ही हो रहा है। मैकियावेली ने तो इसे अपनी यथार्थवादी दृष्टि से एक नग्न सत्य के रूप में घोषित करने का कार्य किया है। डनिंग ने इस संबंध में ठीक ही कहा है कि वह अनैतिक नहीं, नैतिकता विरोधी था और अधार्मिक नहीं, धर्मनिरपेक्ष था, सेक्युलर था। वहीं दूसरी तरफ अगर हम फ्रेडरिक पोलक के कथन को देखें तो वो कहते हैं कि मैकियावेली के विचारों में और ख़ास तौर से धर्म और नैतिकता का पृथक्करण है राजनीति से, तो इसमें तो वो बिल्कुल ही वैज्ञानिक तौर पर तटस्थ हो जाते हैं। उनमें कहीं भी किसी भी तरह से उनकी राजनीति का कहीं भी किसी भी रूप में धर्म की तरफ झुकाव नहीं है, नैतिकता की तरफ झुकाव नहीं है, बिल्कुल वो कट ऑफ कर देते हैं उससे। वस्तुतः उसने धर्मनिरपेक्ष राजनीति की नींव डाली। मैक्सी के शब्दों में राजनीतिक नैतिकता से विच्छेद मैकियावेली की राजनीति विज्ञान के प्रति एक बहुत ही मूल्यवान सेवा थी। दोस्तों, आज हम जिसे धर्मनिरपेक्ष राजनीति कहते हैं, विभिन्न दल हमारे भारत में भी देख सकते हैं कि अपने आप को धर्मनिरपेक्ष साबित करने के लिए आतुर रहते हैं। अमेरिका में भी खास तौर से ये व्यवस्था है कि वहाँ धर्मनिरपेक्ष पार्टियाँ हैं। भारत में कांग्रेस पार्टी ऐसा दावा करती है कि वह धर्मनिरपेक्ष है। तो इस धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ क्या होता है? जैसा कि हमारे संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द यूज किया गया है प्रस्तावना में, और वो भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है 1976 में। तो दोस्तों, धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ होता है कि राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान है, उसका स्वयं का अपना कोई धर्म नहीं होगा। अनुच्छेद 25 में भारतीय संविधान में भी कहा गया है। और इस विचार की जो प्रमाणिकता साबित की वो किसने की? मैकियावेली ने। इस विचार को क्रियान्वित किसने, अपने विचारों में क्रियान्विति किसने प्रदान की? मैकियावेली ने की थी।
मैकियावेली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस के माध्यम से बताया कि शासक को धर्म और रूढ़िवादिता पाखंडों से इत्यादि से दूर रहना चाहिए और राजनीति को इन चीज़ों से अलग रखा जाए तो ही बेहतर है। तो इस तरीके से उसका योगदान भी है। कुछ आलोचनाएं हो सकती हैं कि मानव स्वभाव संबंधी उन्होंने गलत चित्रण किया है, लेकिन फिर भी उनका ये विचार कि राजनीति को धर्म और नैतिकता से पृथक किया बहुत ही मूल्यवान देन है, जैसा कि मैक्सी कहते हैं। तो ये आज का टॉपिक था हमारा। धन्यवाद।